नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम इंग्लिश ग्रामर के फाउंडेशनल चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज हम एडजेक्टिव सीरीज में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में व्यष्टिवाचक विशेषण कहा जाता है। एंड नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हिंदी हियर। सो लेट्स ट्राई। दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं में से प्रत्येक का, हर एक का या फिर किसी एक का बोध कराने के लिए या ज्ञान कराने के लिए जिन शब्दों को प्रयोग किया जाता है उन्हें हम हिंदी में व्यष्टिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी हिंदी वाक्य में दो या दो से ज्यादा व्यक्ति हो या दो या दो से ज्यादा वस्तु हो, अगर उनमें से हमें हर एक का या प्रत्येक का या फिर किसी एक का हमें सिलेक्शन करना हो या उसके बारे में जानकारी देनी हो, बोध करना हो, तो ऐसे शब्दों को हम हिंदी में व्यष्टिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप इसको इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखिए। द एप्रोप्रिएट वर्ड विच सेलेक्ट वन और स्पेसिफिक मोर देन वन आउट ऑफ पर्संस और थिंग्स इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसका मीन्स भी सेम टू सेम हुआ कि अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन्स हो या थिंग्स हो, अगर उनमें से हमें किसी एक का या फिर किसी स्पेसिफिक एक से ज्यादा या हर एक का हमें सिलेक्शन करना हो, और सिलेक्शन करने के लिए हम जिस एप्रोप्रिएट वर्ड को यूज करते हैं उसे हम इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब आप इसके एग्जाम्पल देखिए। हम इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल लेंगे। इसका पहला एग्जाम्पल है ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। हमने यहां पर आपके सामने चार एग्जाम्पल रिप्रेजेंट किए और ये चारों के चारों एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को रिफॉर्म करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम इनको एग्जाम्पल को सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे वो देखिए आप। अगर आप इनको सेंटेंस के द्वारा समझेंगे तो आपका ये टॉपिक 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है ईच गर्ल हैज ए बुक। प्रत्येक लड़की के पास, हर एक लड़की के पास एक किताब है। ठीक है, तो यहां पर हमने ईच इस एडजेक्टिव को यूज किया। ईच, यहां पे एडजेक्टिव कौन है? ईच। और यहां पर नाउन कौन है? गर्ल। तो आप देखिए हमने ईच के साथ में नाउन का प्रयोग किया है। और नाउन का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि हमने जब से एडजेक्टिव सीरीज को शुरू किया है, प्रारंभ किया है, हम बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं कि जब भी हम एडजेक्टिव यूज करेंगे, हम एडजेक्टिव को डिफाइन करेंगे, तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन की क्वालिटी को, उसके फीचर को डिफाइन करेगा। अब आप यहां देखिए ईच, प्रत्येक लड़की, यानी कि यह लड़की की संख्या, लड़की को हम आकलन कर रहे हैं। हम लड़की को सिलेक्ट कर रहे हैं कि एक लड़की है कि दो लड़की, हर एक लड़की है या प्रत्येक लड़की है या एक लड़की है। हम लड़की को एड्रेस कर रहे हैं, उसके नंबर्स को एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए, और वो भी माइक्रो लेवल के ऊपर। तो आप समझ जाइए हम यहां पे नाउन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, इसीलिए हमने ईच के साथ में नाउन के तौर पर गर्ल का प्रयोग किया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए। एवरी मैन इज इमोशनल। हर एक आदमी भावनात्मक होता है। प्रत्येक आदमी, प्रत्येक का मतलब इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उन सबको काउंट कर रहे हैं अपन। उन सबको काउंट करने के लिए हमने एक वर्ड बनाया जिसको नाम दिया हमने एवरी। एवरी यहां पर एडजेक्टिव के तौर पे आ रहा है, और कौन सा एडजेक्टिव? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है। ये सारे के सारे नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहां पे नाउन है मेन। तो हमारे संसार में, इस धरती पे जितने भी मेन है, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एवरी का प्रयोग किया है यहां पर। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखिए। आइदर बुक इज योर। ये बुक या तो आपकी है, ये बुक आपकी है, या तो का मतलब है कि नहीं। अब मैं दोनों ही सिचुएशन यहां पे मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है भी या नहीं भी। ये बुक या तो आपकी है। क्या ये बुक आपकी है? या तो आपकी ये बुक है, तो यहां पे मैं बुक को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं बुक को यहां पे सेलेक्ट करने के बारे में बात कर रहा हूं। इसी तरह से चौथा एग्जाम्पल देखिए। नाइदर बॉय इज हैंडसम। कोई भी लड़का सुंदर नहीं है, हैंडसम नहीं है। ठीक है ना, कोई भी लड़का हैंडसम नहीं है।
तो आप यहां देखिए कोई भी लड़का, यानी आपके सामने 2, 5, 10 जितने भी लड़के हैं उनमें से हम किसी को भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने नाइदर को प्रयोग किया। लेकिन यहां ईच गर्ल को, एवरी मेन को, आइदर बुक को और नाइदर बॉय को, तो हमने इनके साथ जो भी नाउन यूज किए हैं आप देख सकते हैं, नाउन को हमने इस कॉलम में शो किया है, एडजेक्टिव को हमने इस कॉलम में शो किया है। तो यहां पे ये सारे के सारे एडजेक्टिव यहां पे दिए गए नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये नाउन के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। हमने गर्ल में से प्रत्येक लड़की को, मेन में से हर एक लड़के को, हर एक आदमी को, है ना, या कोई किताब, या फिर कोई भी नहीं, तो हमने इन नाउन में से किसी एक का सिलेक्शन किया है। तो ये ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये तो वन है या मोर देन वन है या स्पेसिफिक मोर देन वन है, तो उस ये कैटेगरी में आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक अच्छी तरह से जानकारी मिली होगी कि जब भी हमारे सामने दो या दो से अधिक व्यक्ति हो या वस्तु हो और उनमें से किसी एक का चुनाव करना हो या एक से ज्यादा का चुनाव करना हो, और जो चुनाव करने के लिए हम जो वर्ड यूज लेंगे जैसे कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, तो हमने इन वर्ड्स को यूज किया, ये वहां पे नाउन में से किसी एक का चयन करने के लिए प्रयोग किए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये चैप्टर छोटा है, अच्छा है और आपको समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आज के इस चैप्टर को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।